So hi guys, welcome to our channel, and this was our visit to the Anne of Green Gables Museum in Prince Edward Island. So यहाँ पे एक राइटर थी लाइक L.M. Montgomery एंड शी वॉज बॉर्न हेयर. उसने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू लाइक एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी एंड वो नेटफ्लिक्स पर भी उसके ऊपर बना हुआ है लाइक सीरीज़. एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू वॉच दिस म्यूज़ियम. यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी अराउंड 1800s की हैं. सो ये उनका बैठक थी लाइक जो उनका लिविंग रूम. वहाँ पे जब हमने मतलब एंटर किया तो पहले तो व्यू इतना अच्छा था और वहाँ पे गाइड्स भी थे. तो गाइड्स ने हमें बताया कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं पुरानी, दोज आर लाइक फ्रॉम 1800s. सो घर पे जो शो पीसीस पड़े हुए हैं उस फैमिली की, उनकी हायरार्की की पिक्चर्स पड़ी हुई थी. ये जो नीचे ब्लैक कलर का है ये वेंटिलेशन थी उस टाइम की, जहाँ पे मतलब आप जैसे चिमनी होगी इसके अंदर वो वुड डालते थे और साथ में वो वुड का बास्केट भी पड़ा हुआ है रखते थे ताकि जब ठंड के टाइम में ये सब चीज़ें यूज़ हो. सो हर एक चीज़ इतनी एंटीक, इतनी ब्यूटीफुल, लाइक एक होल डिफरेंट वाइब थी वहाँ पे जब हमने एंट्रेंस की थी. वहाँ पे जो टी कप्स, डाइनिंग टेबल, वहाँ पे एज उन्होंने पोर्ट्रेल के लिए वहाँ पे पाइज का एक शो पीस रखा हुआ था. लाइक पाई बना के रखी हुई है, ग्लासेस, कप्स, हर एक चीज़ को देख के लाइक ऐसे इमेजिनेशन में हो रहा था कि यहाँ पे कोई रहता होगा पहले. कितना लाइक बहुत ही पीसफुल लाइफस्टाइल. वहाँ पे जो क्रॉकरी पड़ी थी, चिमनीज, हर एक चीज़, इट वाज सो ऑथेंटिक एंड सो ब्यूटीफुल. एंड कहते हैं कि हाँ यहाँ पे लाइफस्टाइल अलग था और इंडिया में अलग था, बट आई थिंक बेसिक सेम ही थे हर जगह पे. सो अंदर एंटर करते ही जैसे इंडिया में एक बैठक होती है और फिर एक बुज़ुर्गों के लिए एक कमरा होता है सेपरेट. ये अचार जैसे हमारे उधर पॉट्स होते हैं, इन लोगों की भी आदत है लाइक ऐसे अचार वगैरह. उसको पिकल्स, लाइक अ पिकल हो गया, उसको विनेगर में डाल देंगे तो इनका पिकल हो गया. हमारे वाले में थोड़े मसाले डाल दिए तो वो हमारा अचार हो गया भाई. सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रेल, मेरा कभी जूम इन हो रहा कभी जूम आउट हो रहा है, बट एक फील ऐसे नहीं लग रहा था कि ये कैनेडियन होम है और यहाँ पे मतलब सब कुछ फॉर्मल वैसा कुछ नहीं. एक वाइब आ रही थी घर वाली. ये इनकी 2 किचन्स थी. एक साइड था जहाँ पे ये लोग अपना सामान रखते थे, पैंट्री वगैरह, और जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते थे वो सब. यहाँ पे ये देखना मतलब बास्केट्स पड़ी हुई हैं. वो मेरे को तो ऐसा लगा वहाँ पे टेबल के साथ सेवियाँ बनाने के लिए जो मशीन होती है, आई गेस वही था. ये इनका पास्ता बनता होगा, हमारी सेवियाँ बनती थी वो धोने के लिए सब्जियाँ वगैरह. और ये बॉटम में इनका एक बेसमेंट टाइप था. तो ये ऊपर बास्केट्स रखी हुई हैं, हर एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी. ये तो होता ही है हर इंडियन घर में, लॉबी में एक घड़ी लगी होगी, या तो उसका टाइम आगे पीछे होता है या तो कुछ तो हुआ होगा. हर एक का ऐसे सीन चल ही रहा होता है कुछ ना कुछ. ये प्लेट्स, क्रॉकरी. और यहाँ पे जो गाइड्स थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे एवरी ईयर इसको क्लीनिंग करते हैं, तो उन लोगों को इतना केयरफुल रहना पड़ता है कि मतलब कोई प्लेट टूट ना जाए. 1800 की सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मेरे से कैच होगी कि हाँ यार इनका ये चीज़ तो हमारे जैसे ये सिमिलर, जैसे मूली कुतरा हो गया या कोई करछी वगैरह होगी, ये सेम. ये गाइड्स खड़े थे और फिर हम गए इनके अपर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे गए. वहाँ पे इनके कमरे हो गए. नीचे जैसे किचन वगैरह होगी, एक कमरा हो गया बैठने बूठने के लिए. तो राइटर यहाँ पे आके रहती नहीं थी, मतलब यहाँ पे राइटर रहती नहीं थी, ये उसकी इंस्पिरेशन थी. जहाँ से उसने, ये उसके भाई बहन कज़न्स का घर था, तो वहाँ से उसने इंस्पिरेशन ली और बुक्स लिखी बहुत अच्छी, छोटे से आइलैंड के छोटे से कोने से. और ये उनकी सुई धागे वाली मशीन, कपड़े ऑल्टर करने के लिए, आई गेस वही होगा. मुझे तो मशीन्स का इतना पता नहीं है, बट आई गेस वही लग रहा था. और ये उन्होंने कमरा जैसे उस स्पेसिफिक राइटर के लिए रखा हुआ कि उसने जो बुक में लिखा हुआ है उसके लिए वो उसकी स्लीव ड्रेस, पफ स्लीव्स ड्रेस, जैसे हमारे इंडिया में होता ना कि अच्छा अब चूड़ेदार शोल्डर्स आए या बाहों वाले ड्रेस आए, यहाँ पे ये पफ स्लीव्स चलती थी उस टाइम पे. तो वो सब पड़ा हुआ है. और ये हर एक कमरे में ऐसे पॉट सा पड़ा हुआ है और जग पड़ा हुआ है. ये इनकी सिंक थी उस टाइम पे.
तो लाइक हर कमरे में ये होगा, सुबह उठ के मुँह शूध धोने के लिए ये पॉट रखा हुआ है, और ये उसकी बहन का कमरा, बड़ी बहन का कमरा। सो ये आई डोंट नो कि मतलब बुक वगैरह स्पेसिफिकली आप लोगों ने किस ने बुक पढ़ी हुई है या सीरीज़ देखी हुई है, बट अगर आपने देखी हुई है तो आपको रिलेटेबल ज़रूर लगेगा कि हाँ ये वैसा ही था, उसी कैरेक्टर के लिए उसी का कमरा लग रहा है ये, और किसी का नहीं लग रहा, उसी का ही लग रहा है। ये उसके भाई का था। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट सा ये उन्होंने हर एक कैरेक्टर के लिए मतलब ड्रेस उनका रखा हुआ है बेड पे कि अच्छा ये इस बंदे का था तो इसके कपड़े आपको पता चल जाएगी ये। और ये तीनों कमरों से होके, ये सिलाई कढ़ाई वाली रूम से भी होके आगे जाके एक गेस्ट रूम था। तो ये तो हर एक, मुझे नहीं पता, हमारी नानी के घर तो होता था, हर एक की नानी के घर में एक कोना होता है जहाँ पे मतलब बहुत पीसफुल हवा चल रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है। या तो वो कोई स्टोर का कमरा होगा, वहाँ पे खिड़की होती है, वहाँ से बहुत हवा आती है, तो वो बैठने के लिए वो ठंडा कमरा होता है। कोई कमरा नहीं होता, बस बन जाता है। तो ये आ गया स्पेसिफिकली गेस्ट रूम उनका। गेस्ट रूम में उन्होंने ऐसे तंबोले से रखे हुए थे, इसके अंदर पता नहीं क्या डालते थे, कपड़े तो रख नहीं सकते, क्या पता क्या रखते थे। चलो, और बहुत अच्छी ट्रिप थी, इतनी मज़ेदार, मतलब ऐसा लग रहा था जहाँ पे हम हाथ लगा रहे हैं या अगर हम कोई विंडो खोल रहे हैं तो ये पक्का किसी ने कभी ना कभी खोली होगी। पुराने टाइम पे 1800s का घर बना हुआ है, कितने सारे लोग रहे होंगे, कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी, कितनी सारे डिस्कशंस, कितनी सारी हंसी, कितने सारे मजाक इस घर पे हुए हैं। और लाइक इट वाज अ प्राउड मोमेंट ऑल्सो, और पीसफुल सा भी था कि हाँ इतने डिफरेंट भी नहीं है हम लोग यहाँ के और इंडिया के कल्चर से, इतना डिफरेंट नहीं है। एट द कोर वही वैल्यूज़ हैं, वही सेम प्रिंसिपल्स हैं, तो ऐसी रिलेटिबिलिटी सी आ रही थी। और ये उनका बाहर से बैक एग्जिट, तो बैक एग्जिट पे जैसे पुराने टाइम पे ये फार्म पे घर था, तो ये तो उनका घर आ गया। वो सामने जो दिख रहे हैं वो फार्म हाउसेज है, उनके अंदर उनके घोड़े या जो भी उन्होंने एनिमल्स रखे होते थे सब वहाँ पे होते थे।